में अपन जाएं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हाले। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें परमेश्वर की समूह में, परमेश्वर आज मुझसे बात कीजिए, आज मुझसे बात कीजिए। हालेलुया। मनुष्य मुख को देखता है, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस परिस्थिति से यहाँ पर आए हैं, ओ आपकी जो मन में क्या चल रहा है, आपकी घर की परिस्थिति क्या है, परिवार की परिस्थिति क्या है, सब कुछ परमेश्वर हालेलुया थैंक यू लॉर्ड देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के समूह में सब कुछ खुला है, सब कुछ हालेलुया थैंक यू लॉर्ड। कोई भी बातों को अपन छुपा नहीं सकते हैं। ओ ग्लोरी टू जीसस। सब लोग अपने आंखों को बंद करते हुए और एक मन होइए। पवित्र आत्मा जो है हमें वचन को सिखाने वाला है। ओ हालेलुया हालेलुया। हमारे आत्मिक आंखें ओ हालेलुया खुलना है, हमारे समझ जो है खुलना है। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। और हालेलुया ओ थैंक यू लॉर्ड। एक और कदम गहराई में। ओ ग्लोरी ग्लोरी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ राबा रिखा लौरिया करबा लबरबरबा। ओ राबा शंदुरिया करबिका लबरबरबरबरबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब बैठे बैठे आत्मा में भर जाए। ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। लिखा भाव दुनिया करबा लबरबरबरबा। ओ ग्लोरी, ओ ग्लोरी। और गहराई से, और गहराई से, और गहराई से, और गहराई से। काफी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है। हालेलुया। रिखा भाव दुनाला रबा करबा लबरबरबा। ओ रिया कबो रिया करबा लबरबरबा। ओ रबा शंदरबा रिया करबा लबरबरबा। Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Glory. नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, तू मेरा है। अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, तू मेरा है। तो कभी ना छोड़ेगा, तो कभी ना त्यागेगा, तो कभी ना छोड़ेगा, तो कभी ना त्यागेगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कभी भी आप छोड़ने वाला नहीं राजा, कभी भी आप त्यागने वाला नहीं राजा। हालेलुया। तू मेरा है। थैंक यू लॉर्ड। अग्नि मुझे हालेलुया जला न सके। ओ थैंक यू लॉर्ड। नदियाँ मुझे डुबा न सके राजा। आमीन। आपकी जो हाथ जो है वो मेरे ऊपर है। आमीन। आपकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है। आमीन। आप हालेलुया मुझे चलाने वाला है।
Oh, glory, 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 glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। लॉर्ड हमसे बातें कीजिए राजा, हमसे बातें कीजिए परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके अनुग्रह को मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक सवाल के साथ जो है आज के जो संदेश को मैं शुरुआत करने के लिए मैं चाह रहा हूं। हु इज द पास्टर? पास्टर कौन है? कोई नहीं बता रहा है। हालेलुया। क्या आपके अंदर जो है क्या समझ है अभी तक? एक अगुवा कौन है? आ? क्या बोल रहे? वचन बताने वाला है। और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और परमेश्वर के नियमों में चलने के लिए मार्ग दिखाने वाला है। और कौन है? पास्टर कौन है? क्या आपने क्या समझ कर रखा है? आपने क्या समझा है अभी तक? है ना, कई सालों से अब चर्च आ रहे हैं, कई महीनों से चर्च आ रहे हैं। पवित्र शास्त्र क्या हमें बताती है? मेरे प्रिय ध्यान से सुने। कोई पास्टर अपने आप जो है कोई कलीसिया के लिए नियुक्त नहीं होता है। हालेलुया। अपॉइंटमेंट फ्रॉम गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से ही एक पास्टर, एक अगुआ जो है नियुक्त होता है। इसको पहले समझने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर उन्हें बुलाता है, परमेश्वर उन्हें बुलाता है, उन्हें अभिषेक करता है, अपने कलीसिया के लिए रखवाली करने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट करता है, उन्हें क्या करता है? नियुक्त करता है। लोग कितने समझ गए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें चुनता है, उन्हें बुलाता है, उन्हें अभिषेक करता है, कलीसिया की रखवाली के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट करता है। हेलो, सब लोग हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया की जो अंदर परमेश्वर जो भी आशीष जो है उससे बासवान की द्वारा ही लेकर आता है। इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक जो व्यक्ति जब आता है, उन्हें वचन सिखाता है, छुटकारा के लिए वो प्रयास करता है ना। मतलब जो है धीरे धीरे आत्मिक जीवन में मतलब जो उन्नति पाने के लिए कार्य करता है, उद्धार के जीवन में मतलब जो है कार्य मतलब आगे बढ़ने के लिए कार्य करता है। परमेश्वर ही उन्हें नियुक्त करता है। हालेलुया। आप पूछिए भैया आप कैसे आए हैं, कैसे आपके सेवा में कैसे आए हैं, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा मैं सोचा इसलिए सेवा में आ गए हैं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बुलाया गया है। परमेश्वर ने, मैं तो क्या है संसार का जो नौकरी कर रहा था, संसार की काम कर रहा था, उसके पीछे में जा रहा था। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने चुनकर अलग किया, बुलाया, उन्होंने हर तरह से क्या है सिखाया, मतलब ट्रेन किया। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर जो भी है पूरा टीम में जो भी है सब अपने जो है नौकरी के छोड़कर आए हैं। कुछ ना कुछ दुनिया में जो है त्यागते हुए ही यहाँ पर आकर खड़े हैं। हालेलुया। ये स्थान ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं, अच्छे समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे कई जो है त्यागना पड़ा, कई चीजों को कुर्बान करना पड़ा, कई संकट को सामना करना पड़ा, उसकी बात ही इस स्थान में आकर हम खड़े हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर आपको जानना होगा, मतलब समझना होगा कैसे यहाँ तक वो पहुंचा है। आपको जरूर जो है आपको सबको पता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
मैं आज जो है आप लोग के सामने दोनों विषय के बताने जा रहा हूं। अच्छा, समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक पास्टर की जिम्मेदारी क्या है, एक विश्वासी किस तरह से रहना है, दोनों विषय को मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तैयार है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से पौलुस कलीसिया को स्थापना कर कर जाने के बाद कई बार जो है कुछ संदेश देकर परमेश्वर वापस उस कलीसिया में लेकर आता है। कई बार वो पत्री के माध्यम से वो कलीसिया को वो क्या है, संदेश को क्या है मतलब भेजता है। आमीन, हालेलुया। मैं आज एक संदेश लेकर आया हूँ। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया एक जो पास्टर परमेश्वर की ओर से बुलाया हुआ है, परमेश्वर उन्हें चुनकर उन्हें क्या करता, अभिषेक करता है, उन्हीं के द्वारा ही मतलब कि नियुक्त होता है। इस बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। जब वो आता है जरूर कुछ ना कुछ चीजों को उनको त्यागना पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद जब मैं 16 साल जब मैं बीमार में रहता था, जब मैं परमेश्वर मुझे चंगा किया, उसके बाद एक समय आया जब मैं नौकरी में था, जब परमेश्वर बुलाया जो नौकरी को छोड़कर मैं सेवा में आया। हालेलुया। शायद रैगलिन के बारे में मतलब वो भी क्या है, नौकरी में था, उन्होंने छोड़कर जो आया है। हालेलुया। शायद यहाँ पर हम मतलब जाई के बारे में बात करो, भी नौकरी में थी, छोड़कर आया है। हालेलुया। शायद पॉल के बारे में बात करेंगे तो लगभग मतलब जब से मैं यहाँ पर इस स्थान में आया, जब से वो मेरे संग जो गए, उन्होंने उनकी परिवार उनकी गांव को छोड़कर आकर यहाँ पर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब ऐसे ही कोई भी अपने आप को मतलब कड़े नहीं हो सकता है। इस बातों को आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, ठीक है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। शायद आपके जीवन में शायद चरवाहा नहीं है तो क्या होगा? पवित्र शास्त्र क्या बताती है? कुछ वचन को अपन निकाल कर पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18 का 16 पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी। दूसरा इतिहास 18वां अध्याय 16वां पद को पढ़िए। हाँ 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 बस हालेलुया मेरे प्रियो। शायद ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के जीवन में चरवाहा नहीं है तो मतलब पवित्र शास्त्र जो लिखा है वो क्या हो जाता है, मतलब तितर बितर हो जाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब इसकी मतलब क्या है? जो तितर बितर हो गया मतलब क्या है? उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। समझ लीजिए एक भेड़ है, मतलब पहाड़ों में लेके गए हैं उसको चराने के लिए, वहां जाने के बाद वो पूरा तितर बितर हो गया। इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब क्या है? कोई सुरक्षा नहीं है। जब तितर बितर हो जाता है उनको वापस अपने स्थान में आने के लिए रास्ता भटकते रहेगा। हेलो, सुन रहे नहीं सुन रहे? वो भटकते रहेगा, अपने स्थान उनको नहीं मालूम। कभी भी उनके जीवन में कुछ भी हो सकता है। हेलो, शायद आप भेड़ बकरियों को चराने वाला को देखेंगे ना, वो सामने सामने जाएगा, पीछे पीछे क्या है, चरवाहा सामने सामने जाएगा, पीछे पीछे क्या करती है, जाती है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। जब तितर बितर हो जाता है इसके मतलब क्या है? उनकी सुरक्षा नहीं रहेगी, उनकी मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, उनको करेक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, उनके लिए नो फ्यूचर, उनके लिए कोई भविष्य नहीं रहेगी। इस बातों को समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। एकेजकेल 34 का 8 पढ़िए। एकेजकेल 34 का 8। एकेजकेल 34 का 8।
पढ़िए। यहेजकेल 34 का 8। हाँ हाँ, यहेजकेल 34 का 8। परमेश्वर यहोवा की वाणी। हाँ 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 हाँ, चरवाहा ना होने के कारण, हाँ, वन पशुओं का क्या हो गया है? आकार हो गया है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है जब तितर बितर हो जाता है, मतलब चरवाहा ना होने के कारण, यहां पर लिखा है वन पशुओं की आकार हो जाता है। हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। कई बार अपन जो है चरवाहा को बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। चरवाहा नहीं है तो वचन में लिखा गया तितर बितर हो जाते हैं। चरवाहा नहीं है तो क्या होगा? वन पशु की आकार हो जाते हैं। इसकी मतलब क्या है? कभी भी वो पाप में गिर जाएगा, कभी भी दुष्ट आत्मा की मतलब जो है आधीन में चले जाएंगे। कई बार मतलब वापस जो है अंधकार में जाने की कई जो है मौका उनके जीवन में रहता है। हेलो, समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन भी पढ़ेंगे, सगरिया के किताब 10वां आयत में 2 वचन। सगरिया 10 का 2। सगरिया 10 का 2। क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते। नीचे बैठो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हाँ, क्योंकि हाँ, ग्रह देवता अनर्थ बात कहते हाँ, और भावी कहने वाले हाँ, झूठा दर्शन देखते हाँ, और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग हाँ। भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहा न होने के कारण, चरवाहा ना होने के कारण दुर्दशा में पड़ गए। दुर्दशा में पड़ गए। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ये बात समझ लीजिए। बच्चे लोग यहां पर ध्यान से सुने। चरवाहा ना होने के कारण तितर बितर हो गए हैं। चरवाहा ना होने के कारण पवित्र शास्त्र में लिखा गया वन पशु जो है उनको क्या कर दिया? कदम कर दिया गया। चरवाहा ना होने के कारण यहां पर लिखा गया दुर्दशा में पड़े हैं। हेलो, सुन रहे नहीं सुन रहे? सब लोग हैं? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए आपके जीवन का उद्धार कैसे हुआ है। थोड़ा सोच के देखिए आपके जीवन में छुटकारा कैसे हुआ है। परमेश्वर ने किसी ना किसी परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया होगा, कोई ना कोई मेहनत किया होगा, कोई ना कोई दिन रात प्रार्थना किया होगा, उसके बाद छुटकारा हुआ गए, उसके बाद मेरे उद्धार हुआ गए, उसके बाद मेरे आंख खुला गए। मैं तो अंधकार में पड़ा था। थोड़ा सोच के देखिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आज कईयों लोग हैं, आज कईयों लोग हैं, उनके जीवन में चरवाहा ना होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं, परेशान में पड़े हैं, अशांति में पड़े हैं। थोड़ा सोच के देखिए मेरे प्रियो। कई बार अपन भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चरवाहा को क्या जिम्मेदारी दिया है कलीसिया के प्रति, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं जस्ट इसको थोड़ी सी बताते हुए आपके जिम्मेदारी के बारे में ज़्यादा से थोड़ा सा गहराई में मैं बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ। यूहन्ना 17वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए। यूहन्ना 17वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए। यूहन्ना, मैं उनके लिए
विनती करता हूँ, हाँ विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, हाँ मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं। और आगे, परंतु उन्हीं के लिए हाँ जिन्हें तूने मुझे दिया है। हाँ तूने मुझे दिया। आगे हालेलुया। एक पास्टर, एक चरवाहा, एक अगुआ पहला क्या करने की आवश्यकता है? अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। आगे आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाम लेकर प्रार्थना करना। आगे हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना। आगे करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी। आगे कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप अपने पास से पूछिए, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे नहीं कर रहे? मैं हालेलुया। हर एक से, हर एक से, हर एक के लिए, उनकी परिवार के लिए प्रार्थना करने की उनकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। आपके बारे में उनको पूरा पता होना जरूरी है। आमीन हालेलुया। आपकी परिवार के बारे में, आपकी परिस्थिति के बारे में उनको मालूम होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कई बार अपन ओपन नहीं हो पाते हैं, कई बार अपन क्या गए खुलते नहीं हैं। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, अभी तो मेरे जीवन में जो है एक अच्छे के मेंटर था, अभी तो नहीं रहे हो। जब भले मैं पास्टर था, मैं कलीसिया को चला रहा था, कई सेवक लोग को मैंने तैयार किया था, कई लोगों को मैंने मतलब क्या गए तैयार करते हुए कई कलीसिया को स्थापना करने के लिए भेजा था, फिर भी मेरे लिए भी एक अगुआ की आवश्यकता को मैं समझा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वो मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे हर एक की परिस्थिति में वो खड़ा रहे, वो मेरे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार रात में 1 बजे मैं फोन करता था, कई बार 12 बजे मैं फोन करता था। मेरे जीवन में ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बोला मैं प्रार्थना करूंगा, आप चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उनके सामने मतलब क्या है दिल खोल कर रहता था, छिपाता नहीं था, मैं ओपनली रहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए जो पास्टर है, जो मेंटर है ना, वो परमेश्वर ही नियुक्त किया गए। उनके सामने आप खुलकर रहने की आवश्यकता है ना। शुरुआत में रहते हैं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, अरे अभी तो मुझे मालूम ना, अभी क्या आवश्यकता है बोलने के लिए, अरे अभी क्या उनको क्यों बोले, है ना। धीरे 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 शैतान की सबसे बड़ी चाल है, क्या करता है, जो चरवाहा, जो पास्टर हमारा बीच का संबंध को वो कदम कर देता है, उस रिश्ता को कदम कर देता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है। उसके बाद आपको शेयर करने की इच्छा नहीं होगी आपके अंदर। हेलो, आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रार्थना होगा, जैसे प्रार्थना होगा वैसे नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, एक एजकल 34 की 14, एक एजकल 34 की 14। अरे काला बारा शाला बारा। मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, और इज़राइल के ऊंचे ऊंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एक पास्टर की जिम्मेदारी है जो उनकी अच्छी चराई में चराना है। इसकी मतलब क्या है? इसकी मतलब क्या है? बोलिए, हैं? उनकी अच्छी वचन के जो भोजन देने की आवश्यकता है। हालेलुया, अच्छा वचन की शिक्षा देने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। इसके आधार पर एक और वचन पढ़िए, कुलोसियों की पहला अध्याय
28वां पद को पढ़िए। कुलोसियो पहला अध्याय 28वां पद को पढ़िए। जिसका प्रचार करके हाँ हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं हाँ और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हर हैं एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ऊपर से हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड। समझ गया? हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करने के लिए उनको काम करना पड़ेगा। तो लोग समझ रहे हैं? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पास्टर की जिम्मेदारी की आगे वो हर एक जो विश्वासी के लिए प्रार्थना करें। दूसरा उनकी जिम्मेदारी की आगे हर एक जो विश्वासी को वो क्या करना है, सिद्धताई में, वचन की सिद्धताई में, मतलब आत्मिक के जीवन में उन्नति में उनको लेके जाने की आवश्यकता है। लो जो नया है उनको क्या करना पड़ेगा? छुटकारा, छुटकारे के बाद उद्धार, उद्धार के बाद क्या है? बपतिस्मा, उसके बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक, पर वचन में क्या है? धीरे 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 दृढ़ करते हुए उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट फुलफिल करने के लिए उनको पीछे से कार्य करना पड़ता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों इतनी जो है मीटिंग? गुरुवार के दिन अलग मीटिंग है, शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना आ गए, अभी 40 दिन की उपवास प्रार्थना चल रहा है ना? क्यों? केवल इतवार के दिन रखो, कदम करो, क्यों इतना है? बार बार क्या प्रार्थना है? रात में 1 घंटा जो है अलग प्रार्थना चल रहा है। बाप रे, कितनी प्रार्थना क्यों? हर एक व्यक्ति सिद्ध मनुष्य बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? है ना? पढ़ने वाला बच्चों को क्या करते हैं? स्कूल भेजेंगे, शाम को 1 घंटे के बाद वापस ट्यूशन भेज देंगे। हेलो, उनको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद घर में आने के बाद बोलेंगे अरे होमवर्क करो, ये करो, वो करो। क्यों? दुनिया की ज्ञान में उन्हें बहुत आगे बढ़ाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। करते नहीं करते? अरे बोलिए हालेलुया। उसी रीति से आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति में लेकर आने के लिए, आमीन, हालेलुया। वचन में मजबूत होगा तभी आप शैतान को सामना कर पाओगे। वचन में मजबूत होंगे तभी पवित्रता जीवन में आप खड़े रह पाएंगे। वचन में मजबूत रहेंगे तभी परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में फुलफिल होगा। हालेलुया। कई लोग 4 साल हो गए अभी भी वैसे की वैसे हैं। हालेलुया। वो पास्टर का क्या काम है? वो हर एक व्यक्ति को आमीन, हालेलुया। आप समझ लीजिए, मैं कितनी उनको साथ देंगे तब जो है मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में उन्नति में लेके चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन को पढ़ेंगे, एकेजकेल 34 का 23। एकेजकेल 34 का 23 पढ़िए। हाँ, मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा, ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है चरवाही करेगा। चरवाही करेगा का मतलब क्या है? चलाएगा। आमीन, हालेलुया। इसके आधार पर एक और वचन भी पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 10वां अध्याय 3 और 4। यूहन्ना 10 का 3 और 4। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो। एक पास्टर पहला कलीसिया के लिए उनकी नाम ले लेकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, ये उनकी जिम्मेदारी है।
हालेलुया। सेकेंडरी ध्यान से सुने, सेकेंडरी ध्यान से सुने। एक पास्टर उनकी कलीसिया को आत्मिक जीवन में आगे लेके जाने के लिए अच्छा भोजन, ताजा भोजन उनको खिलाते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। तीसरा उनकी जिम्मेदारी है उनको चलाना आगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। चलाने के मतलब क्या है? हाँ, सब जा रहा है आगे आगे, जब पीछे पीछे जाते समय अच्छा से मुड़ के देख रहा है, ये थोड़ा सा उधर से जा रही है। हेलो हेलो, उस समय उनको क्या बोलना पड़ता है? थोड़ा सा डंडा दिखाना पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता है? हेलो, सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे नहीं? ताकि साथ में चलो भैया, अकेले जाए चाहेंगे तो तेरे लिए सुरक्षा नहीं है। सही मार्ग पे चलो, मेरे पीछे चलो। उनको चराना पड़ता है, उनको चलाना पड़ता है। कई बार चेतावनी देना पड़ता है, कई बार उनको करेक्ट करना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जो है मतलब जो कई बार जो है पौलुस की वचन को आप पढ़ते समय वो कई बार जो है अपने कलीसिया को चेतावनी देते हुए, मैं जाने के बाद ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे उपदेश देने वाला लोग आएंगे, कई बार वो चेतावनी दे रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। घर में जाकर पढ़िए, एक एजकल का दूसरा अध्याय 17 से 21 तक जगह लिखा है। जब एक बंदा गलती करे, शायद उनकी गलती के बारे में वो चेतावनी ना दे, तो उनकी जो है वो उसकी जो पाप का वो जिम्मेदारी पास्टर के ऊपर आता है। ध्यान से सुने, आप जब पाप करते हैं, आपकी पापों के बारे में चेतावनी नहीं देगा, परमेश्वर उनसे पूछेगा, अरे भैया उनको क्यों नहीं बताया? कई बार पापों की बारे में जब बताते हैं तो क्या हो जाता है? मुंह फुला लेते हैं, है ना? कई बार आशीष के बारे में बोले तो अच्छा लगता है। जब करेक्ट करते हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, आपके जीवन सही नहीं है, आपके जीवन है इसको छोड़ो, ऐसा बोलते समय कई लोग को अच्छा नहीं लगता है। कई लोग उल्टा बोलना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ये उनकी काम है, उनका काम है, उनको बोलना है। माँ बाप बोलते नहीं बोलते बच्चों को? हेलो बोलिए, बोलते नहीं बोलते, है ना? नहीं बोलेंगे तो बच्चा किस तरह से बढ़ती है? हाँ बोलिए। बच्चे को मारते नहीं, बोलते नहीं, वो कुछ भी कर रहा है उनके हिसाब से छोड़ दें तो बच्चा किस तरह से बढ़ेगा? बोलिए। हाँ, कई बार बच्चों को खुद भी नहीं डांटते, डांटने के वाले को भी डांट नहीं देते हैं, है ना? कई बार स्कूल में टीचर डांटते हैं बच्चों को, इनको बुरा लग जाता है, मेरे बच्चों को क्यों डांट रहे हो? उनकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद एक करेक्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, उसका बात नहीं सुधर रहा है, उसकी बात नहीं मान रहा, तो उनकी जो है पाप उन्हीं के ऊपर रहेगा। परमेश्वर से बोलेगा, मैं तो उनको बोल दिया, वो नहीं सुन रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का बहुत बड़ी अनुग्रह से लगभग जो है सेवा में आकर तो 25 साल पूरा हो गया। लगभग जो है 20 साल से जो है कलीसिया को देख रहा हूं। कई परिवार को मैं देखा हूं, कई लोगों को देखा हूं, अलग अलग लोगों को देखा हूं, अलग अलग परिवार को देखा हूं। हालेलुया। जब अपन करेक्ट करते हैं, वो करेक्ट हो जाता है, उनके जीवन आशीषित हो जाता है।
हालेलुया। जब कई लोग बुरा हो जाता है, गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, तो आशीष नहीं पाता है। हालेलुया। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, पास्टर की जिम्मेदारी के बारे में। पास्टर्स लोग भी बैठे हैं, आप लोग भी सुनिए। इब्रानियों 13वां अध्याय निकालिए, 17 वचन को पढ़िए। 17 वचन में आखिरी पद है, हाँ पढ़िए। इब्रानियों 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और आगे हाँ, और उनके अधीन रहो, और आगे क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हेलो सुनिए, सब पास्टर सुन ले, मेरे प्रियो ध्यान से सुने। ये कि पास्टर, परमेश्वर जब उस कलीसिया में लोगों को देता है, उनकी प्राण के प्रति परमेश्वर को लेखा देना है। लो सुन रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होना है। परमेश्वर उनसे पूछेगा, फलाने व्यक्ति को मैंने तेरे कलीसिया में भेजा है, आपने क्या किया? हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलेगा मैं उनके लिए मैं प्रार्थना किया हूँ, उनके लिए मैं वचन समझाया हूँ, उन्होंने मेरे बात नहीं माना, चलो ठीक है उनको मैं देख लूँ। बाकी आपने आपकी जिम्मेदारी को निभारा नहीं निभारा। आपकी आत्मा की प्रति परमेश्वर के समूह में उनको लेखा देना पड़ेगा। बहुत कठिन काम है। 2 बच्चों को पालने नहीं पाते हैं कई बार। 100 लोग 200 लोग को देखकर मतलब क्या गए, कैसे वो मतलब उनको पालेंगे, कैसे अगुवाई करेंगे? कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कठिन नहीं है, बोलिए। हाँ, अलग अलग दिमाग के लोग रहते हैं, अलग अलग स्वभाव को लोग रहते हैं, अलग अलग मतलब जो है बोलने वाला लोग रहते हैं, है ना। कुछ लोग मतलब क्या तेज से बोलना पड़ता है, कुछ लोग को प्यार से समझाना पड़ता है, कुछ लोग को डंडे से समझाना पड़ता है, कुछ लोग को क्या है मतलब समझाने की आवश्यकता नहीं, इससे अच्छे लोग भी रहते हैं। मेरे प्रियो, एक पास्टर अपने चर्च के लिए हमेशा प्रार्थना करना है, उनको वचन की शिक्षा बराबर देना है, उनको अगुवाई करना है, उनकी आत्माओं के लिए परमेश्वर के समूह में एक दिन उनको लेखा देना पड़ेगा। इस स्थान में आपको लगता है खड़ा रहना बहुत आसान है, इस स्थान में खड़ा रहना कठिन है ना? इन लोग से भी सुनो, उनसे भी सुनना है। हेलो, हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम अच्छे से काम करेंगे तो इन लोग नहीं छोड़ते हैं। अरे वो पास्टर तो कठोर है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्यों पास्टर की जिम्मेदारी के बारे में आपको बता रहा हूं? ताकि समझ ले, आप उनको समझे, आप अपने अगुओं के बारे में समझ आपके अंदर होना गए, इनकी जिम्मेदारी क्या गए, ये क्यों ऐसा कर रहा, क्यों ऐसा कर रहा, क्यों ऐसा स्टेप ले रहा, क्यों प्रार्थना कर रहा, क्यों ऐसा सभा रखा गया है, आपको पता होना है। हालेलुया, हालेलुया। चलो ठीक है ना, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी मैसेज स्टार्ट हो रहा है, आमीन, अच्छा समझना। हालेलुया। वापस उसी वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों 13:17। अपनी अगुओं को आज्ञा मानो। हाँ बस, हालेलुया, हालेलुया। अपनी अगुआ की आज्ञा मानने वाला हालेलुया बोले। और बहुत आवाज आ रहा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 मिनट अपने आप को सोचें, सच में मैं अपनी अगुआ की आज्ञा मान रहा हूं क्या?
हालेलुया। थोड़ा सा सोचे मेरे प्रियो, थोड़ा सा सोचे। आमीन, हालेलुया। कई बार शुरुआत में मानते हैं, धीरे 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 जो वचन की समझ आ गया, वचन की ज्ञान आ गया, तो अरे मुझे तो मालूम है। हालेलुया मेरे प्रियो, एफिसियों की 6वां अध्याय पहला 3 वचन को पढ़िए। इफिसियों 6वां अध्याय। हाँ, इफिसियों 6वां। हे बालको प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। कई बार अपन को लगता है ये तो जो मुझे पैदा किया गए है ना, जो जन्म दिया गए उस माँ बाप के बारे में है। मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे बहन, ध्यान से सुनिए। आत्मिक रूप से जो आपकी माता पिता गए उनको भी ये वचन जो है मतलब है, ये बात समझ लीजिए। हालेलुया। जिस तरह से जो शारीरिक माता पिता की जो बातों को आपको मानना है, वैसे आत्मिक जो है माता पिता की बातों को परमेश्वर के अंदर, वचन के अंदर मानने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपके लिए भला होगा। ध्यान से सुने मेरे प्रेम, ध्यान से सुने। अपने मन में रखने की आवश्यकता है, इस बातों को अपने मन में रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो बोल रहा है ये मेरा अगुआ है, ये मेरा मेंटर है, ये मुझे चलाने वाला है, वो मुझे बता रहा है, वो मेरे भलाई के लिए होगा। एक पास्टर कभी भी कोई विश्वास जो है नाश होने के लिए वो कभी नहीं सोचेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, उनके प्रति उनके अंदर हमेशा के बोझ रहेगा। हालेलुया। कुछ लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, कुछ लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं, कुछ लोग वापस जो है पाप में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस ने लिखा है, मैं वापस उन लोग लौट कर आने के लिए उनके लिए मैंने जो मतलब किया गया जज चाक पीड़ा, जो मेरे दर्द को मैं हमेशा उठाकर रहता हूं। जो लोग पीछे चला गए वापस लौट कर आ जाए। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय, ध्यान से सुनिए। अब जब स्कूल जाते हैं वो टीचर 1 साल तक आपके पीछे रहेगा। वो क्लास जाने के बाद उनको यार ठीक है, वो पढ़े नहीं पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। हालेलुया। ऐसा नहीं है। जब कलीसिया में आए, आपको एक दिन जो है परमेश्वर के समूह में आपको खड़ा करना है, निर्दोष, हालेलुया, निष्कलंक, है ना, पवित्र दुल्हा के सामने दुल्हन को खड़ा करने की जिम्मेदारी उनको दिए गए हैं। ये कब होगा? जब आप आज्ञा को माने, जो समझा रहा है वो बातों को राइट वे में ले अपने जीवन में। मेरे प्रिय, ये बात समझने की आवश्यकता है। ये दुनिया में ये सब कुछ कदम नहीं हो रहा है। एक दिन परमेश्वर के समूह में खड़ा होना है, आपको खड़ा करना है। कब होगा? जब बात माने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में एक पास्टर की जरूरत है, इसलिए नियुक्त किया गया, इसलिए कलीसिया में रखा है। आई एम राइट? आपके जीवन में जरूरत है नहीं तो क्या है, परमेश्वर कलीसिया में आपको नहीं रखता, पास्टर को नियुक्त नहीं करता। जैसे भी आप जियो भैया,
आपके बारे में क्या कोई पूछेगा नहीं, आपके बारे में कोई करेक्ट नहीं करेगा, आपको कोई बोलेगा नहीं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप बाहर क्यों ना हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी पद में आप रह सकते हैं, दुनिया की कई चीजों में आपका हाथ में अधिकार रह सकता है, आपके पास पैसे रह सकता है, आपके पास पढ़ाई रह सकता है, आपके पास धन रह सकता है, आपके पास कुछ सब कुछ रह सकता है। जब कलीसिया के अंदर आ गए हैं तो आपको आज्ञा मानना है। ये बात समझ लीजिए, आप ये बात समझ लीजिए। ये आपके लिए आशीष है, ये आपके लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला राजा 17वां अध्याय को निकालिए, 14 और 15 वचन को पढ़िए। पहला राजा 17वां अध्याय 14 और 15 पढ़िए। हाँ जल्दी जल्दी, समय हो रहा है। हाँ, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हेलो, उनके घर में कुछ नहीं था, है ना? उनके घर में कुछ भी नहीं था। किसके बारे में लिखा है? कई लोग को चेहरा नहीं, किसके बारे में लिखा है? कौन सी विधवा? हाँ, सुन रहे नहीं सुन रहे? अकाल हो गया, घर में कुछ नहीं है। वो सोच रही थी मैं खाऊंगा, मेरे बेटा को खिलाऊंगा, बस हम तो मर जाएंगे, कुछ भी नहीं है। वो बोला आप मत खाओ, मुझे पहले मेरे लिए लेकर आओ। हेलो, शायद आपके पास कोई आके बोल रहा है, आपके पास केवल एक दिन के कारण आपके पास बचा है, आपका पास्टर आ गया, पहले मुझे खिलाओ, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, अरे मेरे पास तो इतनी सी बच्चा है, तू कुछ लेकर आना चाहिए, तब तो मैं आपको खिलाऊंगा। है ना? इन्होंने, एलिया ने जैसे बोला वैसे किया। वो 3 साल तक मेरे प्रियो वहाँ पर अकाल का समय बराबर भोजन उनको मिला। हालेलुया। कई बार परमेश्वर की दास की शब्द जो है कड़वा लगता है, कठिन लगता है, कई बार डांटते समय अच्छा नहीं लगता है, कई बार बोलते समय अच्छा नहीं लगता है, कई बार अगुवाई करते समय अच्छा नहीं लगता है, मानने से आशीष है। समझ लीजिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, मानने से आपके जीवन में आशीष है। कई बार अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। नामान के बारे में मालूम है, नामान परमेश्वर के दास के पास गया, है ना? कोढ़ था, उन्होंने बोला जाओ यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। उनको गुस्सा आ गया। हेलो, क्या आया? क्या आया? बाजू वाले से पूछना, कई बार परमेश्वर के दास बोलता तो गुस्सा आता है क्या? है? हेलो, सब लोग हैं? हाँ, क्या सोच रहे हैं? हाँ, अरे 3 महीने के बाद आया, क्या क्या पूछ रहा है, ऐसा सोच रहे हैं क्या? हालेलुया। कई बार परमेश्वर के दास लोग बोलने से गुस्सा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनकी सेवक लोग उनको समझा रहे हैं, अरे कठिन बात बोल देता तब कर लेते हैं, छोटी सी तो काम है, जाकर डुबकी लगाओ ना। हालेलुया। 6 बार लगाया, कुछ नहीं हुआ। जब 7वीं बार लगाया वो चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, आज्ञा मानने से आपके जीवन में आशीष है। हालेलुया। नए नियम में भी मैं बता सकता हूं, कॉर्नेलियस नाम से एक व्यक्ति था, उनकी जो घर में मतलब वो दिन रात प्रार्थना करने वाला था। एक दिन जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया उनको, मतलब दर्शन दिया। क्या दर्शन दिया? पतरस को बुला और जो बोल रहा सुनो। हेलो, पतरस को ये बुला कर लेकर आया। पतरस से पूछ रहा था, परमेश्वर ने बोला आपकी बात सुनने के लिए। पतरस ने बोला, उन्होंने सुना, उन्होंने उद्धार पा लिया है। कितने समझ गए? हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज मेरे प्रिय आपको बता रहा हूं, आज्ञा मानने के लिए सीखो, आज्ञा मानने के लिए सीखो। प्रेज द लॉर्ड। वापस अपन पढ़ेंगे 13:17, इब्रानियों 13:17। हाँ, इब्रानियों 13वां अध्याय 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उसके अधीन रहो। हालेलुया बोलो। सब लोग, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हालेलुया, अधीन रहो। आमीन, हालेलुया। कब तक अधीन रहते हैं? कब तक अधीन रहते हैं? तब तक मुझे कुछ नहीं मालूम है। जब मालूम हो गया, उनको पीछे करो, अपन आगे चलते बनो। हेलो, हेलो, समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, परमेश्वर जो है उनको अनाइंट करते हुए भी बुलाता है, उन्हें अभिषेक करते हुए भी बुलाता है। आमीन। जब आपको उठाकर उनके हाथ में दे दिया है, आप थोड़ा सा आधीन रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं मेरे जीवन के बारे में मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो। शुरुआत में परमेश्वर का मतलब दासी के हाथ में मुझे दे दिया सन 2000 में। 2.5 साल में उनकी आधीन में रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं घर में जो जो काम नहीं करता था वो पूरा काम वहां पर मैं किया। वहां पर मुझको बाइबल ट्रेनिंग भी मिलता था, साथ ही साथ पूरा काम मुझको वहां करना है। वहां पर छोटी सी स्कूल था, उसके भी मुझे इंचार्ज बना दिया, स्कूल की काम भी मुझे देखना है। उसके अलावा वहाँ पर छोटी सी होम था, 50 बच्चे लोग, उसको भी मुझको देखना है। वार्डन नहीं है तो वार्डन के काम करो, कुक नहीं है तो 50 बच्चे लोग को कुक का काम करो, खाना बनाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 50 बच्चों को लेके जाता था मैं सुबह कुआं के पास। एक बच्चे को 3 बाल्टी पानी क्या करना, कुआं से खींचना पड़ता था। 150 बाल्टी पानी खींचना पड़ता था मुझे रोज। कई बार मैं सोचता था, परमेश्वर मुझे कहां आकर छोड़ दिया आपने, मैं तो सेवा के लिए आया था। परमेश्वर ने आधीन में रखा, सिखाया, तोड़ा, बनाया। ऐसे ही यहां एक जगह पर अपन नहीं पहुंचते हैं। अपन को लगता है तुरंत आगे आ गए हैं। पौलुस अपने सेवा को शुरुआत कब किया मालूम है? मिशनरी के सेवा को शुरुआत करने के लिए लगभग उनको 13 से 15 साल लग गया। 13 to 15 years। कभी तर्श में रह गए, कभी मतलब क्या गए दूसरा जगह पर रह गए। उन्होंने अपने स्थान में आने के लिए परमेश्वर उतनी समय आधीनता में रखा था। यगुस मूसा की आधीनता में रहा, एलिया की आधीनता में रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार जब हमारा अभिषेक बढ़ता है, जब अपन सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, अपन को आधीन रहना अच्छा नहीं लगता। सामुएल
भविष्यवक्ता जो है शाऊल को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। आप लोग पहला सामुएल 15वां अध्याय को पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको बहुत चीज आपको मिलेगा। उन्होंने अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद सामुएल चाहता था मेरे बात माने, मेरे बात माने। ध्यान से सुने, शाऊल को उनको राजा के लिए अभिषेक किए गए हैं, याजक के लिए नहीं। उन्होंने राजा का काम को छोड़कर जो सामुएल कर रहा था, याजक का काम भी करने के लिए, बलि देने के लिए शुरू हो गया। हेलो, वहीं से वो नीचा गिरना शुरू हुआ, वहीं से नीचा गिरना शुरू हुआ। 15वां अध्याय में सामुएल ने बोल रहा है अमलेकियों को मारो, उनके पास जो कुछ है सब कुछ खत्म करो। वो भी बात नहीं माना। आप लोग पढ़िए पहला सामुएल 15वां अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़िए। शमूएल ने कहा, सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से, मानना तो बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से कान उत्तम है। लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। उत्तम है। और आगे बढ़ाओ। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। लो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है शायद अपन जो है विरोधकारी करते हैं। बलवा करना कौन से पाप का तुल्य है? हेलो, भावी कहने वालों से पूछना एक समान है। सब लोग हैं? बलवा करने के मतलब क्या है? बलवा करने के मतलब क्या है? हाँ, विरोध खड़ा होना। देख लेते हैं कौन है। हेलो, उसके बाद हम देख रहे हैं शाऊल की अंदर से जो परमेश्वर की आत्मा हट गया, दुष्ट आत्मा घुस गया। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। आज्ञा मानना, आधीन रहना, ये परमेश्वर की ओर से है। कई बार अपन को आज्ञा मानना अच्छा नहीं लगता है, कई बार आधीनता में रहना अच्छा नहीं लगता है, कई बार बलवा करना शुरू हो जाते हैं, कई बार जो है विरोध खड़े हो जाते हैं, कई बार विरोध बात करते हैं। कैसे बात कर सकते हैं? थोड़ा सोच के देखो। परमेश्वर के प्रति डर है तो बात नहीं करेगा। झुंड बनाकर बात करना, घर में बात करना, परमेश्वर के सामने तो सब कुछ खुला है ना। कई बार सच्चाई पता नहीं रहता है, कोई ना कोई आकर कान में भर देता है, उसी बातों को लेकर यह बात करते रहता है। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, इजराइल लोग जब जब मूसा के विरोध खड़े हुए हैं, मूसा परमेश्वर के समूह में गया, तुरंत मार पड़ा। मेरे प्रिय, मैं एक बात मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुने। पवित्र शास्त्र के अनुसार शायद आपकी प्रति, आपकी अगुआ की दिल खुश नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अरे हमारे बात सुनता नहीं है, अरे इनके लिए मैं प्रार्थना कर करके दग गया, अरे ये कभी भी कुछ भी विरोध खड़े हो जाता है, कभी भी विरोध बोलना शुरू हो जाता है, तब वो टूट जाता है, वो परमेश्वर के समूह में जाता है, वो हमारे लिए श्राप हो जाता हो। वेरी केयरफुल। जो व्यक्ति हमारे लिए भलाई करेगा, उनकी बुराई करेंगे तो अपने घर से कभी भी बुराई दूर नहीं होगा। एक डर होना है इसके प्रति, वेरी वेरी
वेरी केयरफुल। क्या बोल रहे हैं, किसका विरोध बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, समझने की आवश्यकता है। ऐसे ही कलीसिया शुरुआत होता गया, बोलिए होता गया। मैं इस समय याद करता हूं, जब 2010 में जबलपुर से यहां पर आया, किराए का घर नहीं दे रहे थे। मैं 2 दिन बैतूल में गली गली घुमा, घर दिखाते थे, उसके बाद पूछते थे क्या काम करने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का सेवा करने जा रहा हूं, तो तुरंत बोलते हैं हमारे घर नहीं है। 2 days 2 दिन खाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। 2 दिन। मैं दूसरा दिन रात को परमेश्वर से बोला, परमेश्वर शायद आज मुझे घर नहीं देंगे, मैं वापस लौटकर मैं जबलपुर चले जाऊंगा, मैं बैतूल में सेवा नहीं करूंगा। उसी दिन शाम को परमेश्वर की अनुग्रह से जो है एक व्यक्ति ने मुझे घर देने के लिए तैयार हुआ। पूरा सामान यहां पर शिफ्ट कर दिया मैंने। मेरे प्रिय, मैं आज आपको बता रहा हूं, जो सामान यहां पर शिफ्ट करने के लिए 2 जवान लोग मेरे लिए मदद कर रहे थे, उनको भी खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं थी। 100 रुपये मेरे पास बचा था, उनको वापस ट्रेन का टिकट बुक करके मैंने भिजवा दिया। 3 days 3 दिन मैं परमेश्वर के समूह में पड़ा रहा उस कमरे के अंदर। परमेश्वर किस इच्छा से यहां पर आपने लेकर आया है, कौन सी इच्छा से यहां पर लेकर आया गए। 3 दिन के बाद मेरे अकाउंट में 2,500 रुपये एक व्यक्ति ने मुझे जो है ऑफरिंग भेजा था। उस पैसा को लेकर वापस मैं गया, मेरे पत्नी को यहां लेकर आया। यहां पर आकर मैं 25 दिन परमेश्वर के समूह में उपवास रखकर प्रार्थना किया, परमेश्वर यहां पर क्या करना आप मुझे बताइए, मुझे प्रकट कीजिए, यहां पर करना क्या है। 25 days दिन रात केवल प्रार्थना करते रहा। जब प्रार्थना करते 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 जो मुझे घर दिया, उस मकान मालिक ने बोला, भैया आपके ऊपर क्या करते हो समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर नीचे हमको घबराहट होता है, आप घर खाली कर देना। वापस घर ढूंढा मैं 1 सप्ताह, उसके बाद घर मिला। 1 हफ्ते के बाद मेरे घर को शिफ्ट करने के लिए मेरे साथ मदद करने के लिए कोई नहीं था। ऊपर का घर है, आज भी मुझे याद कर रहा हूं, बहुत मुश्किल से यहां से यहां तक मैंने शिफ्ट किया, बहुत कठिनाई से। रात को खाना बनाने के लिए भी हमारे पास हिम्मत नहीं थी, इतने दग गए थे। 6 महीने के बाद पहला आराधना शुरुआत हुआ 2010 में जून महीने में। 4 साल मेरे प्रिय हम घर में आराधना कर रहे थे। कई लोग आते थे चले जाते थे, कई लोग आते थे चले जाते थे, कई कठिन परिस्थिति को गुजरना पड़ा मेरे प्रिय। उसके बाद इस स्थान जो है परमेश्वर की अनुग्रह से जो है मिला है। यहां पर राघव अंकल बैठे हैं, उनको तो मालूम है पूरी बात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना विरोध झेलना पड़ा, कितने लोगों को सामना करना पड़ा। ऐसे अपन को सब कुछ नहीं मिला है। मेरे प्रियो, अपन कई बार आधीनता में रहने के लिए तैयार नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 17 वचन को पढ़िए। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय
17 वचन को पढ़िए, पहला तीमुथियुस 5:17। प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं दो गुने आदर के योग्य है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले लिखा आगे आज्ञा मानो, दूसरा लिखा आगे आधीन रहो, तीसरा लिखा आगे उन्हें आदर करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, इस बात समझ लीजिए। हालेलुया। हम सेवा करते हैं, हालेलुया, हम सेवा करने के लिए परमेश्वर में चुने हैं। आमीन, हालेलुया। इस सेवा करने के मतलब क्या है? हम सबका क्या है, कैसे भी छुटकारा पाएं, कैसे भी इन लोग आत्मिक जीवन उन्नति में, उसके लिए जो करना सब कुछ करेंगे। हालेलुया। उपवास करना आगे, उनके लिए प्रार्थना करना आगे, छुटकारा पाना आगे, उनको वचन समझाना है, सब करेंगे। हालेलुया। अच्छा समझ लीजिए मेरे प्रियो, फिर भी आप जो मेरे लिए करता गए मेरे प्रियो, हमेशा उनकी प्रति एक आदर अपने मन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग ध्यान से सुने, बच्चे लोग भी वचन सुने। हालेलुया मेरे प्रियो, ये मन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, बहुत जरूरी है। परमेश्वर चेहरा गए, वचन में लिखा गए, कोई मेरे लिए सेवा करेगा वो परमेश्वर क्या करता है उन्हें, बोलो ना, परमेश्वर ने आदर करता गए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सीखना गए, हम उन्हें आदर करें, है ना। उनकी जो स्थान है जरूर आप उनकी स्थान को जरूर उनको दें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सोच के देखिए मेरे प्रियो, दुनिया में शायद एक लेवल से अगले लेवल पर आने के लिए कोई मदद कर रहा हो तो अपन कितनी उनका आदर करते हैं, करते नहीं करते? अरे बोलिए, एक व्यक्ति नरक की आग से आपको बचाने के लिए यहां पर परमेश्वर के समूह में खड़ा है तो उनको क्यों आदर करने में क्या प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो, सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं आप बता रहा हूं, मैं सेवा में आने की कई साल बाद भी मैं मेरे अगुओं को आदर करता था। हालेलुया, उनके कोई भी काम उनको करने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता था, कभी पीछे नहीं जाता था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे मालूम है इन्होंने मुझे सिखाया, इन्होंने मुझे सेवा में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने मदद किया। मुझे हर तरह से मैं उनको मदद करता था, हर तरह से मदद करता था। जो भी वो काम बोले तो मैं करने के लिए तैयार रहता था। भले मैं सेवक बन गया, भले मैं कलीसिया के अगुवा बन गया, फिर भी मैं उनकी आदर करने में हमेशा मैं कभी पीछे नहीं छोड़ा। हेलो, अब उनको लगता है मैं फोन करूं तो तुरंत वो आकर पहुंच जाए। कई चीज से पूछते नहीं है। अपन को सीखने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मूसा के विरोध जो है उनकी बहन मिरियम ने खड़ा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर उनकी कोढ़ की बीमारी दिया। जब मूसा आकर तब तक उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, तब तक वो चंगी नहीं हुई। ये बातों को मन में रखें मेरे प्रियो। कई बार अपन अनसुनी करते हैं, कई बार एक मतलब क्या गए एक जय में सिख तक बोलने की भी इच्छा नहीं होती है।
इतनी बड़ा हो जाते हैं। मेरे प्रियो, अभिमानियों को परमेश्वर विरोध करता है। जो दीन है उनको पर परमेश्वर की अनुग्रह रहता है। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने संकट के समय उन लोग दौड़ रहे हैं, संकट के समय उन लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं, संकट के समय जो है उन लोग जो अपने लिए करना कर रहे हैं, जरूर उनकी आदर करें। गलातियों 6वां अध्याय 6वां वचन को पढ़िए। गलातियों 6वां अध्याय 6वां वचन को पढ़िए। जो वचन की शिक्षा पाता है सब अच्छी वस्तुओं में, हाँ, सिखाने वाले को क्या करें। हेलो, सब लोग हैं यहां पर। हालेलुया, हालेलुया। संकट में उन लोग भागी हो रहे हैं तो अच्छा समय पर उनको साथ लेना नहीं लेना है। हेलो बोलिए, हाँ। इस वचन का अर्थ कितने लोग समझ रहे हैं? एक और बार पढ़े। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को बागी करें। समझ रहे नहीं समझ रहे? पर अंधकार से ज्योति में आकर उसमें और आगे बढ़ने के लिए बार बार एक व्यक्ति मेरे लिए मेहनत कर रहा है, एक व्यक्ति मेरे लिए खड़ा है, एक अगुआ मेरे लिए खड़ा है, तो मेरे जीवन में आशीष है तो मैं जरूर उसकी बाग में उनको भी जरूर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके लिए आशीष है। पिछले दिनों में एक पास्टर की गवाही मैंने सुना। उस चर्च में लगभग 17-18 परिवार थे। एक दिन परमेश्वर उनसे बात किया, पास्टर से। क्या बात किया? आपको रोज ये 18 परिवार का नाम लेकर आशीष करना है। हेलो हेलो, सुन रहे? इन्होंने रोज प्रार्थना करता था, ये 18 परिवार का नाम लेकर आशीषित करता था। मैं उन्होंने बोलता मैं ब्लेस कर रहा हूँ, इन्हें 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 मैं ब्लेस कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, कुछ महीने के बाद जो है, जो 18 परिवार की आर्थिक परिस्थिति बदलने लगा। उनकी जो धंधा है, उनकी जो बिजनेस है, उनके नौकरियां गए, ऑटोमेटिकली ब्लेस होने लगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला अब आपने अपने दर्शन के बारे में नहीं बताओ, जब इन्होंने अपने दर्शन के बारे में बताया, मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं, उस परिवार जो है उनकी पूरी जो है आवश्यकता को फुलफिल होने के लिए खड़े हो जाता था। आखिर में ऐसा एक परिस्थिति आता था, वो पूरी साल भर की उस कलीसिया की खर्च उठाने के लिए लोग जो के बोलते थे, इस साल मैं उठाऊंगा, इस साल मैं उठाऊंगा, इस साल मैं उठाऊंगा। आखिर में चिट्ठी डालना पड़ता था। क्या डालना पड़ता था? चिट्ठी डालना पड़ता था। किसके नाम आता था वो खुश हो जाता था, इस साल कलीसिया की खर्च मैं उठाऊंगा। हेलो, सुन रहे नहीं सुन रहे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कलीसिया बहुत उन्नति पाया है। मेरे प्रिय, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर एक कलीसिया का आशीष देने के लिए परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है, आप उन्हें आशीष दो। मैं उनका आशीष देने के लिए चल रहा हूं, आप उन्हें ब्लेस करो। समझ रहे नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं समझ रहे? कई बार आशीष के वचन को भी हल्के में लेते, उसके पहले उठ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं है। यहां पर इस वचन को मैं यहां आकर देने के लिए कई दिनों से मेरे अंदर परमेश्वर बात कर रहा था। कल पूरा दिन मैं मेरे कमरे में बैठकर क्या कर रहा था? प्रार्थना, परमेश्वर के समूह में बातचीत करते हुए आज यहां पर आया हूं। ऐसे ही स्थान पर आकर खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। जब वो आशीष देता है आपके जीवन में, आप योग्य है उस आशीष के लिए, लायक है उस आशीष के लिए, जरूर आपके जीवन में वो आशीष आएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समझ गए? हालेलुया। आज्ञा मानो, आदीन आदर करो, आशीष में बागी करो। हालेलुया।
और कुछ बात है मैं बोलकर समाप्त करने के लिए मैं चाह रहा हूं। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर जब आपको कलीसिया में लेकर आया तो क्यों लेकर आया है मेरे प्रियो? कलीसिया की दर्शन के साथ आप काम करें। ये कभी ना भूलें, कभी ना बोलें। शायद आप नौकरी कर सकते हैं, शायद आप धंधे कर सकते हैं, शायद अपने गांव में आप कुछ काम कर सकते हैं, शायद आप खेती कर सकते हैं, अलग अलग गांव में आप रह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में आप रह सकते हैं। ध्यान से सुने, जब परमेश्वर कलीसिया में आपको लेकर आया है, कलीसिया के साथ जोड़ा है, इसकी मतलब है आप इस कलीसिया की दर्शन में जुड़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर एक समर्पण आपके अंदर होना आगे, जरूर आपके अंदर समर्पण होना आगे। कलीसिया की दर्शन में मिलकर मैं भी सेवा करूंगा, मुझसे जो हो सके वो कलीसिया में मतलब मिलकर मैं भी सेवा करूंगा। तुम लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कब होगा? ये कब होगा? ध्यान से सुने मेरे, ये कब होगा? ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जब आप जो है आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते मतलब क्या गए, जब आप क्या गए उसके लायक बनेंगे तब होगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चे के लिए पूरा क्या घर सेवा कर रहा है, उनको पढ़ाने के लिए मम्मी काम कर रही है, पापा काम कर रहा है, जरूर मतलब कैसे भी है अच्छे पढ़े, अच्छे से क्या गए एक जिम्मेदारी में आ जाए। ध्यान से सुने, उनको ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्कूल फीस भर रहे हैं, उनको ले जाकर छोड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, उनका पूरा सेवा कर रहे हैं। माँ बाप के एक उम्मीद रहता है, ये जब बड़ा हो जाएगा, ये नौकरी करेगा, ये मुझे मदद करेगा। हेलो हेलो, ये मुझे केयर करेगा। रहता नहीं रहता है? अरे बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये थोड़ा सा ये घर की जिम्मेदारी ये भी उठाएगा। रहता नहीं रहता है? हेलो बोलो ना, प्रेज द लॉर्ड। कई बच्चे लोग करते हैं, कई बच्चे लोग नहीं करते हैं। कई बच्चे लोग नहीं करते हैं। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। मैं आपको एक दो वचन निकाल कर बताने के लिए मैं चाह रहा हूं। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 3:9, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 9वां वचन। हम परमेश्वर का क्या है? बोलो बोलो बोलो, क्या है? हालेलुया। एक वचन भी इसका आधार पर पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 12:27, पहला कुरिन्थियों 12:27। हाँ हाँ, अलग अलग हमें हालेलुया बोले, हालेलुया हालेलुया। आप लोग बोलना है, मैं भी एक अंग है, मेरे काम में करूंगा। आमीन हालेलुया। मैं भी एक सहकर्मी है कलीसिया में, मेरे जिम्मेदारी को मैं निभाऊंगा। आमीन हालेलुया। उस जिम्मेदारी के प्रति हमेशा एक डेडिकेट होना बहुत जरूरी है। लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका दिया हुआ जिम्मेदारी के प्रति एक डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। पिछले साल हम लोग 2024 में मार्च महीने में यहीं से हम लोग निकलकर जबलपुर चला गए। मैंने जब उसके बाद 1-2 महीने के बाद वहाँ पर घर में कलीसिया की शुरुआत हुआ। अब धीरे धीरे बढ़ते हुए चल रहा है। जब मैंने मेरे पत्नी से कहा इस साल आप जो है आपकी घर जो माइक के मत जाना, क्योंकि अपन को कलीसिया की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है अपने साथ, अपन को ही करना है। उन्होंने तुरंत मेरे बात माना, ठीक है इस साल मैं नहीं जाऊंगी। लगभग अब 2 साल पूरा हो गया। उनकी घर में कई लोग
उनकी रिश्तेदार में कई मौत हुआ, कई चीज हुआ, कई बात हुआ, उन्होंने ये नहीं बोला मुझे तुरंत भेजो। 2 years टोटली कमिटेड टू, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया उस विषय, उस कार्य के लिए कमिटमेंट थे। तुम समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे लिए भी कठिन रहा। ऑलरेडी लगभग कई साल मेहनत करते हुए कलीसिया को बढ़ते बढ़ते आने के बाद एक नया जगह पर जाकर एक नया कलीसिया को स्थापना करना मेरे लिए भी कठिन रहा। फिर भी परमेश्वर ने 2 दर्शन दिया, उसके लिए हम लोग जो है कमिटमेंट थे। हालेलुया। इसके वजह से वो कलीसिया आज बढ़ रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब कलीसिया में आपको जिम्मेदारी दिया जाता है, उस जिम्मेदारी के प्रति आपके अंदर एक कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। अच्छा में लिखा है थोड़े में विश्वास योग्य रहे, बड़े में, बोलो वचन नहीं मालूम है, थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा तो परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, परमेश्वर क्या करेगा? हाँ, बड़ों मतलब बहुतों में परमेश्वर क्या करेगा? अधिकारी आपको बनाएगा। तो समझ रहे हैं? हमें हालेलुया। छोटा सा जिम्मेदारी है, छोटा सा काम है। जब परमेश्वर आपके हाथ में दिया है, उसका प्रति एक कमिटमेंट, एक डर, एक भय के साथ उस काम को पूरा कीजिए। हालेलुया। 3 यूहन्ना वचन 4 को पढ़िए। 3 यूहन्ना वचन 4 को पढ़िए। 3 यूहन्ना वचन 4। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से सुने। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। मैं सुनो, मेरे बच्चे किस पर चलते हैं? हेलो, आपके देखकर जब आपका अगुआ कब खुश होगा? हेलो बोलो, आपका अगुआ आपको देखकर कब खुश होगा? हाँ, कब खुश होगा? जब आप वचन पर चल रहे हैं, जब आप सत्य वचन पर चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है एक दिन आप लोग जो है हमारे मुकुट का एक एक मोती बनेंगे। कब यह होगा? कब यह होगा? जब आप सत्य पर चल रहे हैं, परमेश्वर के लिए हर परिस्थिति में खड़े हैं, परमेश्वर के लिए आप स्थिर हैं, परमेश्वर के लिए गवाही के जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, एक दिन यीशु मसीह के दूसरा आगमन आएगा। हालेलुया, हमारे लिए मुकुट बन जाएंगे। कितना समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बातों को आप समझ लीजिए मेरे प्रियो, इस बातों को समझ लीजिए। शायद आप स्थिर नहीं हैं, आप पटक रहे हैं मेरे प्रियो, इधर उधर भाग रहे हैं। आपके पीछे जो भी मेहनत है वो व्यर्थ है। इतनी मेहनत क्यों है? एक दिन कैसे भी ये आनंद जीवन में भाग लें, ये कैसे भी परमेश्वर के समूह में आ जाएं। क्यों मेहनत है? क्यों प्रार्थनाएं? क्यों अपने जीवन को डेडिकेट किए हैं? क्यों अपने जीवन को उंडेल दिए गए हैं? कारण क्या है? कैसे भी ये व्यक्ति, कैसे भी ये बंदा परमेश्वर के समूह में आ जाए, कैसे भी ये विश्वासी परमेश्वर के समूह में आ जाए, नरक में नहीं और स्वर्ग राज्य में भाग ले। हालेलुया बोले, कितने समझ गए? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर अपने लहू को बहाकर, अपने लहू को बहाकर, लहू से खरीदे हुए लोग है, कलीसिया है। आमीन। कितने समझ गए? कितने समझ गए? अपने लहू से खरीदे हुए लोग के झुंड कलीसिया गए। एक दिन ये कलीसिया यीशु मसीह के सामने जाना है। दूल्हा जो है तैयार हो रहा है, आने वाला है, दुल्हन तैयार होना है। आमीन, हालेलुया।
मेरे प्रियो, खेती को भी छोड़ना पड़ेगा, घर को भी छोड़ना पड़ेगा, गाड़ी घोड़ा जो जो प्यार कर रहे हैं मेरे प्रियो सब छोड़ना पड़ेगा। एक दिन यीशु मसीह आने वाला है, उसके सामने निर्दोष निष्कलंक पवित्र होकर उनके सामने खड़ा होना है। इसी के लिए परमेश्वर अगुआ को नियुक्त कर रखा है। वो हमेशा प्रार्थना करें, हमेशा जागते रहें, हमेशा चेतावनी दे, हमेशा जगह बोलते रहें, हमेशा वचन की शिक्षा देते रहें, ताकि कैसे भी ये परिवार एक दिन वहां आ जाए, कैसे भी ये परिवार एक दिन वहां आ जाए, कैसे भी ये परिवार एक दिन वहां आ जाए। एक ही मकसद है मेरे प्रिय, ये कब होगा? जब आप आज्ञा मानेंगे तब होगा। सुन रहे हैं? जब आज्ञा दिन में रहेंगे तब होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदर करेंगे तब होगा। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, आदर करेंगे तब होगा। मेरे प्रियो, आपकी पैसे आपको बचा नहीं सकता, ये समझ लीजिए। इस बातों को समझ लीजिए। हम सब छोड़ कर आए, हालेलुया। ये मतलब क्या है, आज शायद हम नौकरी में रहते तो 1.5-2 लाख रुपए हमारे पेमेंट रहता। हम सब छोड़ कर आए, परमेश्वर ने हमको कोई कमी नहीं रखा। हम डिपेंड अपॉन ओनली गॉड। परमेश्वर को हम देखते रहते हैं, वो हमारे आवश्यकता को पूरा कर रहा है। शायद 2 रुपये हो, सब 20,000 हो, 2 लाख हो, परमेश्वर बराबर पूरा कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं, थोड़ी सी पैसा आने से घमंड ना आ जाए, थोड़ी सी बुद्धि खुल गया तो घमंड ना आ जाए। हमेशा की दीनता, हमेशा की आधीनता, हमेशा की आज्ञा मानना, हमेशा परमेश्वर की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए समर्पित रहे। ये आपके लिए बला है, ये आपके लिए आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च में जो भी नियम है उसको पालन करें, उसको पालन करें। कुछ चीज़ों को आपको बोल रहे हैं, सुने, तुरंत अरे आपको बोल रहा है वहाँ से ऐसा है। मेरे प्रिय, यूट्यूब वचन देखकर आप चलेंगे ना, आप स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं। एक सप्ताह आपको मतलब क्या है, प्रार्थना कर कर आपके लिए क्या वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर में समूह में लेकर आ रहे ना वो वचन, वो बिल्कुल क्या रहेगा आपके लिए आशीष के कारण बनेगी। यूट्यूब वचन इधर थोड़ा सुन रहे हैं, उधर थोड़ा सुन रहे हैं, उधर थोड़ा सुन रहे हैं। मैं बता रहा हूं, हम जहां रहते हैं कई लोग पीछे हट गए हैं। कारण क्या है मेरे प्रियो, सही रीति से उपदेश उनको नहीं मिला। सही उपदेश नहीं मिलने के कारण कई लोग पीछे हट गए हैं, कई लोग गलत उपदेश में चला गए हैं। मेरे प्रिय, इस बातों को समझ लीजिए। आप यहां पर जो वचन मिल रहा है बराबर सुनिए अपने जीवन में, गिड़गिड़ाते हुए, डरते हुए, कांपते हुए उस वचन को सुनिए, अपने जीवन में ले लीजिए, लागू कीजिए, उस बातों को मानिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो। ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू। सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सब 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 हालेलुया। बच्चे लोग बात ना करें, वो अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शायद आज समझ गए होंगे एक पास्टर की जिम्मेदारी क्या है। आप समझ गए होंगे मैं कैसे रहेगा तो मेरे जीवन आशीषित होगा। आप समझ गए होंगे। ओ ग्लोरी टू जीसस। ओ धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें, सब अपने आंखों को बंद करें। ओ ग्लोरी टू जीसस। ओ धन्यवाद। ओ शायद आपके जीवन में अभी भी हालेलुया
हालेलुया, कुछ बातों में सही नहीं है, कुछ बातों में आज्ञा नहीं मान रहे हैं, कुछ बातों में आदर नहीं कर रहे हैं, कुछ बातों में हालेलुया ओ आधीनता में नहीं रह रहे हैं, ओ हालेलुया, कुछ बातों में आपके अंदर अब जिम्मेदारी के प्रति कमिटमेंट नहीं है, आज परमेश्वर के समूह में समर्पण करें, परमेश्वर से माफी मांगे। कुछ बातों में बलवा किए होंगे, कुछ बातों में बुराई किए होंगे, कुछ बातों में पीछे पीछे बोले होंगे, आज परमेश्वर के समूह में समर्पण करें। ओ ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रियो, एक पास्टर अपने आप को पास्टर नहीं बनता है, वो परमेश्वर की ओर से अपॉइंटमेंट होता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है, परमेश्वर उन्हें बुलाता है, परमेश्वर उनके हाथ में जिम्मेदारी देता है। इस बातों का समझ लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये काम को वो सांसें भर भर कर दुख के साथ ना करें, अपने प्रति वो आनंद के साथ ये काम करें। हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें, सब अपने आंखों को बंद करें, ओ परमेश्वर के समूह में गिड़गिड़ा कर हालेलुया समर्पण करें। ओ परमेश्वर से बोले, परमेश्वर उद्धार के लिए आपने परमेश्वर के दास को इस्तेमाल किया, मेरे जीवन की छुटकारा के लिए परमेश्वर की दास को इस्तेमाल किया, मेरे जीवन में ओ हाले अंधकार से ज्योति में आने के लिए परमेश्वर की दास को इस्तेमाल किया। मैं आधीन रहूंगा, मैं आधीन रहूंगा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रबा लिखा राव दुनिया का रबा रबा रबा। ओ आपकी समर्पण, आपकी समर्पण, आपकी समर्पण, आपकी समर्पण। हालेलुया। आपके जीवन में हालेलुया, ओ हालेलुया, एक दिन ओ निर्दोष, एक दिन निष्कलंक परमेश्वर के समूह में आपको टकरने के लिए, खड़ा होने के लिए आपको लायक बना देगी। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ये दुनिया में सब कुछ कमाकर शायद एक दिन स्वर्ग राज्य के आशीष को छोड़ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। वचन में लिखा है, ये पूरा दुनिया को अपना सकते हैं, अपने आत्मा को नष्ट करें तो क्या लाभ है, क्या लाभ है। ओ रबा बाबा राधा नारा बाखरा। कई लोग यहां पर जो पिछले दिनों में जो परमेश्वर के साथ संबंध में था, उस संबंध में नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है वापस लौट कर आ जाएं। ओ राला राधा नाला रबा बाबा राधा नारा बा। ओ कई लोग पिछले प्यार को छोड़ दिए हैं। पहले जैसे परमेश्वर से प्यार करता था, पहले परमेश्वर के प्रति जो जलन था, परमेश्वर के प्रति जो वैराग्य था, कई लोग छोड़ दिए हैं। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, ओ लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ, लौट कर आ जाओ। ओ राबा शानदार राबा बाबा, आपकी भविष्य आशीषित होने के लिए आज परमेश्वर आज से आपसे बात कर रहा है। रिखा बाला राधा ना राबा। अपने कहां से आप गिर गया गए, ओ कहां पर आपने गिरा गए, ओ किस स्थान से आपने गिर गया गए। ओ हालेलुया। अपने आप को एहसास कर ले। रिगा बाला मारा बराबा, जो लोग अपने बुलाहट को कोक कर बैठे हैं, आज परमेश्वर बोल रहा है वापस अपने बुलाहट में आ जा। रिका लंदा ला रबा का रबा, ओ रिका बाला रंदा ला रबा बाबा बाबा बा, ओ रबा बाबा 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 बाबा। ओ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ओ हालेलुया। कहां पर आपने गिरा गे, कहां पर आपने गिरा गे। ओ हाले जिस स्थान से आपने गिरा गे, वापस वापस ओ हालेलुया अपने आप को हालेलुया सुधारते हुए, मन फिराते हुए वापस परमेश्वर के सामने में आ जा। रिकाला राधा नाराबा, शक्का बाबा बाबा बाबा, शंदारा बाबा 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 बाबा, ओ रबा बाबा बाबा बाबा, शबा बाबा बाबा बाबा। Glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus.
कुछ बातों में आपके अंदर घमंड आ गया होगा, कुछ बातों में मुझको तो सब मालूम है, इस तरह से बात आ गया होगा। कुछ बातों में आपने हालेलुया ओ परमेश्वर की अगुवाई के किनारे करते हुए अब आगे आगे चलना शुरू हो गया होगा। आज वापस आधीनता में आ जाओ। रिका लंदा रबा बाबा बाबा ओ रिका ला रादाना ला रबा का रबा ओ शबा बाबा 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 शबा बाबा 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 बाबा। थैंक यू लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के समूह में ओ थैंक यू लॉर्ड गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगोगे, समर्पण करोगे, दोबारा परमेश्वर आपके जीवन में ओ अनुग्रह करने के लिए तैयार है। ओ हालेलुया 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 ओ थैंक यू लॉर्ड। सही रीति से अपने आप को हालेलुया परमेश्वर के हाथों में दे दे, अपने आप को हालेलुया मूल्यांकन करें, ओ इवैल्यूएट करें। मैं कहाँ पर गिरा गए, मैं कहाँ पर गिरा गए, मैं कहाँ पर पाप किया आगे, कहाँ पर परमेश्वर के दास के विरोध बात किया आगे, मैं कहाँ पर परमेश्वर के विरोध खड़ा हुआ आगे, कहां पर मैंने बलवा किया आगे। ओ हालेलुया आज परमेश्वर आपसे बोल रहा आगे, मन फिराओ। रिका लंदा रा बाबा बा ओ रा बाबा बाबा बा शक्का बाबा बाबा बा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, ओ थैंक यू लॉर्ड। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक डर होना आ गए, परमेश्वर के प्रति एक भय होना आ गए, परमेश्वर के प्रति एक डर होना आ गए, परमेश्वर के प्रति एक भय होना आ गए। रबा बाबा 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 ओ रबा बाबा बा शका बाबा बाबा बा। थैंक यू लॉर्ड, क्लैरिटी जीसस।